चलो चलो तो हम लोग चालू कर रहे हैं बेटा फंक्शंस, ठीक है। तो फंक्शंस में सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते हैं फलन। तो सपोज़ करो कि जैसे लिखा हुआ है कि फंक्शन लिखा है f सच दैट n टू n, ऐसे लिखा। मतलब इसका मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, जो x है, मतलब ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये x को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इधर जो लिखा हुआ है ये होता है डोमेन, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, और ये होता है कोडोमेन। मतलब x जो हम चूज़ करेंगे वो नेचुरल नंबर चूज़ करेंगे, ठीक है, और जो हमको मिलना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो मान लो कि कोई फंक्शन f(x) है, f(x) इक्वल टू हमने लिख दिया x², ठीक। इसका मतलब है कि इसमें x की जगह क्या रखना है, नेचुरल नंबर रखना है, ठीक है। यानी हम क्या रख सकते हैं, x इक्वल टू 1, ठीक। तो हमको अगर हमने f(x) अगर 1 रखा तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, ठीक। अगर हमने 2 रखा, 2 रखा तो 4 मिल जाएगा, 3 रखा तो 9 मिल जाएगा। हमको क्या मिल रहा है, नेचुरल रख रहे हैं, वो मिल भी नेचुरल नंबर रहा है, ठीक। अब जो इधर मिल रहा होता है, ठीक है, ये चीज़ कहलाती है रेंज। ये क्या कहलाती है, रेंज। हिंदी में इस चीज़ को बोलते हैं परिसर, ठीक है। और ये होता है डोमेन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांत, और इसको बोलते हैं सह प्रांत, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समझो। सबसे पहले अगर कोई फंक्शन f सच दैट n टू n डिफ़ाइन किया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि जो हम x लेंगे वो क्या होना चाहिए, जो यहाँ लिखा है, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और जो इधर हमको y मिलना चाहिए वो नेचुरल नंबर भी मिलना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। अब लेकिन y क्या क्या मिल सकता है, जो मिल रहा है एक्चुअल में, क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन मिल क्या रहा है, नेचुरल नंबर मिल रहा है, और जो y की वैल्यू मिल रही है, जैसे क्या मिली, 1 मिली, 4 मिली, 9 मिली, आगे 4 रखेंगे तो 16 मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ये रेंज कहलाता है। बात कितना समझ में आ गया। अब समस्या ये है, ये तो थोड़ी बेसिक बात हो गई, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं कि फंक्शन होता कब है और कब नहीं होता। फंक्शन सपोज़ करो कि जैसे ये हमने एक ले लिया इधर, ठीक। तो फंक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब ऑफ डोमेन, ठीक है, मतलब प्रांत का हर एक एलिमेंट जो है, ठीक है, वो यूनिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए विद द एलिमेंट ऑफ रेंज। मतलब प्रांत का यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो रेंज के एलिमेंट से यूनिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। मतलब कहने का है कि जैसे इसमें हमने लिया A B C, यहाँ लिख लिया D E F G, ठीक है। A मान लो हमने इससे संबंधित करा दिया, B इससे संबंधित करा दिया, ये इससे संबंधित करा दिया, एक और ले लिया D इससे करा दिया, ठीक है। इसका हर एक एलिमेंट इससे संबंधित है और यूनिकली है। यूनिकली का मतलब है कि A जो है D पे जा रहा है, ऐसा ना हो कि A D से भी संबंधित हो, A E से भी संबंधित हो, तब ये फंक्शन नहीं होगा। इसका हर एक एलिमेंट पहली चीज़ की इससे के एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए, ठीक। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ m रहता, m छूट जाता, तो इसमें m छूट जा रहा है, इसका मतलब अगर ऐसा हो रहा है तब दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ नॉट फंक्शन, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और मान लो ऐसे लिखा हमने, यहाँ लिख दिया A B C, यहाँ लिख दिया 1 2 3, मान लो A इस पे जा रहा है, ये इस पे जा रहा है, B 3 पे जा रहा है, C 4 पे जा रहा है। अब इसका हर एक एलिमेंट संबंधित तो है लेकिन यूनिकली एक्सप्रेस नहीं। यूनिकली मतलब एक का, मतलब इसका कोई एक एलिमेंट जो है इसके किसी एक ही एलिमेंट पे जाए, तो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। आया समझ में। अब सपोज़ करो कि एक ऐसे दिया हुआ है A B C D E, मान लो ये A इस पे गया, B इस पे गया, ठीक, C इस पे गया, इसमें कोई नहीं बचा, और इसका एक एलिमेंट इसके एक ही पे जा रहा है, मतलब ये इस पे गया, ये इस पे गया, मतलब इसका एलिमेंट इसके 2 से संबंधित हो सकता है, लेकिन इसका एलिमेंट इस जो मतलब इसका एलिमेंट जो है इधर 2 पे नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है, 2 या 3 पे, इधर वाले 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 10 पे जा सकते हैं, लेकिन ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, इस फंक्शन। आई बात समझ में। अब अगर हम इधर बात करें A B C D E F, मान लो ये इस पे चला गया,
बी वाला इस पे चला गया, इस पे चला गया, इसमें छूट गया, तब भी फंक्शन। यानी क्या समझ में आया कि इसमें छूट सकता है, इसमें नहीं छूट सकता। इसमें छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद इसका एलिमेंट जो है यूनिकली एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। हाँ, इसका एलिमेंट जो है इसके 2 पे दे सकता है, लेकिन इसका इसके 2 पे नहीं दे सकता। ये है बेसिकली फंक्शन। बात समझ में आया? पॉज करो। ये तो हमने तुमको जो डिफिनीशन बताई, ये तो मतलब बेसिक तरीके से बताई। अब होता है कि मान लो ग्राफ के थ्रू अगर हमको पता करना है कि फंक्शन है कि नहीं है, तो कैसे करते हैं? ठीक है, मान लो कोई कर्व है जिसका ग्राफ ये है, ठीक, y = fx लिखा है, हमने उसका ग्राफ एक बना दिया है ये, ठीक। ये बेसिकली क्या है? ये है पैराबोला x² = 4y, ठीक, उसका ये ग्राफ होता है, ठीक। अब अगर किसी कर्व का ग्राफ बनाओ, ठीक है, और उस पर वर्टिकल लाइन खींचो, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचो, जैसे ऐसे खींची गई, ऐसे, ठीक। और अगर ये वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रही है, तब जो है ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब कोई लाइन जो है, वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होता है। जैसे ये कहाँ कट कर रहा है? एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इधर भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ये लाइन क्या है? एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ फंक्शन, ये फंक्शन है। लेकिन सपोज़ करो कि हम एक ऐसा ग्राफ बना देते, ये भी पैराबोला है, ये क्या है? y² = 4ax है, ठीक है। और इसका अगर हम बनाते हैं तो ये यहाँ भी कट कर जाएगी, यहाँ भी कट कर जाएगी, तो मतलब है नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक समझ में आ रही बात? बता रहा हूँ। अब होता है काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन, हिंदी में इसका मतलब हुआ फलन के प्रकार, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले बेसिकली इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है बेटा। पहला जो होता है ऑन टू फंक्शन, दूसरा होता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा? तो ऑन टू फंक्शन होगा, जैसे सपोज़ करो कि हमने यहाँ लिख लिया fx = x, एक फंक्शन लिखा है, और यह है क्या? f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, ठीक। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखनी है? नेचुरल नंबर रखनी है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ 1 रखा तो यहाँ भी 1 मिल गया, 2 रखा तो यहाँ भी 2 मिल गया, 3 रखा तो यहाँ भी 3 मिल गया, ऐसे मिलता रहेगा। 4 रखोगे 4 मिल जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब है इसके अंदर हमको क्या रखना है? x की वैल्यू क्या रखनी है? नेचुरल नंबर रखनी है। मिलना क्या चाहिए? नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो मिलना क्या चाहिए? यहाँ क्या लिखा है? नेचुरल, मतलब ये क्या चीज़ है? कोडोमेन। और यहाँ मिल क्या रहा है? ये जो मिल रहा है ये होता है रेंज। तो अगर कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर आ जाए, क्या आ जाए? कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर आ जाए, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब fx जो है इक्वल टू इसके आ जाए, मतलब ये जो भी लिखा है, मान लो यहाँ n लिखा है तो n जो भी लिखा है उसके अगर बराबर आ जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। बात पल्ले पड़ रही है? अब अगर इधर मान लो कि हमने एक फंक्शन ले लिया fx = x² है, ये है f सच दैट n to n, मतलब यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, इस तरह आगे रखते रहेंगे, मिलता रहेगा। तो यहाँ नेचुरल रख रहे हैं, नेचुरल मिल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे ये जो नेचुरल नंबर मिल रहा है ये सारे नेचुरल नंबर के बराबर है? सारे नेचुरल नंबर में क्या होता है? अभी इसके अंदर 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 इसके अंदर कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो कैसे मिलेगा? तुमको मान लो पता करना है इसके अंदर 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है x² = 2, यानी x बराबर हमको √2 रखना पड़ेगा। और √2 हम रख नहीं सकते क्योंकि रखना क्या है? हमको नेचुरल नंबर रखना है। पल्ले पड़ रही बात? तो अगर हम √2 नहीं रख सकते तो हमको 2 इसमें अंदर कभी मिलेगा नहीं। तो 2 मिलेगा नहीं, इसका मतलब है कि इसके अंदर तुमको सारे नेचुरल नंबर कभी नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ जो तुम्हें ये fx मिल रहा है ये सबसेट मिल रहा है नेचुरल नंबर का। अगर सारे मिल जाते तब ये ऑन टू होता, अगर उसका सबसेट मिल रहा है तो इसका मतलब है ये इनटू होगा।
आया। अब ये बेसिकली फंक्शन क्या हो गया, एक 1 1 हो गया, मतलब सॉरी एक ऑन टू फंक्शन हो गया और एक इनटू फंक्शन हो गया। अब इसी के अंदर जो होती हैं कुछ चीज़ें होती हैं, एक होता है 1 1 ऑन टू, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू क्या चीज़ होता है, जैसे ABCD या 1 2 3 4, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, मतलब एक का एक से ही संबंधित होना चाहिए पहली चीज़, और इसके अंदर कोई छूटना भी नहीं चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा 1 1 ऑन टू। इसके बाद आता है मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू। मेनी 1 ऑन टू में क्या होता है 1 2 3 ABC, ठीक। इसका इससे संबंधित हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर कुछ छूटा नहीं, ठीक, समझ में आ रही है। इसके अंदर छूटना नहीं चाहिए और इस बार एक से ज़्यादा का संबंध होना चाहिए इनमें, तब इसको बोल देंगे मेनी 1। एक का एक से होगा तो 1 1 हो जाएगा, एक से ज़्यादा संबंधित हो जाए, ठीक है, मतलब इसका एक एलिमेंट इसके एक से ज़्यादा एलिमेंट से संबंधित हो जाए तो मेनी 1 हो जाएगा, एक ही से हो तो 1 1 होगा। इसी तरह होता है 1 1 इंटू, 1 1 इंटू का मतलब ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, एक का एक से हो और इसमें छूट गया, इसका मतलब है 1 1 इंटू हो गया, ठीक। मेनी 1 इंटू ABC 1 2 3, ये इससे चला गया, B इस पे गया, C इस पे गया, ये छूट गया, तो ये मेनी 1 है और इंटू है। अब इनके जो है कुछ नाम हैं अलग, ठीक है। जैसे 1 1, अगर कोई फंक्शन केवल 1 1 है, ठीक, तो 1 1 को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन। अगर 1 1 है तो इंजेक्टिव होगा, चाहे वो 1 1 ऑन टू हो, चाहे 1 1 इंटू। अगर कोई फंक्शन 1 1 हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। याद कैसे रखेंगे कि इंजेक्शन जो होता है एक एक करके लगाया जाता है, ये नहीं कि एक बार में घोप दो 10 15 ठोक, ठीक। तो 1 1 इंजेक्टिव, इंजेक्शन से इंजेक्टिव, ठीक। फिर इसके बाद अगला होता है 1 1, फिर इसके बाद होता है ऑन टू, ठीक। ऑन टू को बोलते हैं सरजेक्टिव। बच्चे जो हैं टीचर के सर पे चढ़ के तांडव करते हैं, ठीक है, तो सर से याद रखना, ऑन, ऑन मतलब पर, तो सरजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद होता है बाइजेक्टिव, बाई का मतलब होता है बीच का, ठीक, तो बीच का मतलब जो दोनों हो जाए, 1 1 ऑन टू, ठीक, 1 1 ऑन टू, ठीक। हिंदी में 1 1 ऑन टू को बोलते हैं एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक, ठीक। 1 1 है कि नहीं है तो कैसे पता करेंगे, तो ग्राफ से पता करना है 1 1 है कि नहीं फंक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे हमने बनाया था कि ये ग्राफ बनाया था, ठीक है, तो हमने पहली चीज़ तो ये पता करेंगे फंक्शन है कि नहीं है, तो उसके लिए वर्टिकल लाइन खींचते हैं, तो ये पता चल गया कि ये फंक्शन है, ठीक। फिर अगर पता करना है कि 1 1 है कि नहीं है तो इसके लिए होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है क्षैतिज रेखा, ठीक है, मतलब ऐसे एक लाइन खींच दो और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस कर्व को एक से ज़्यादा बिंदु पर कट कर रही है तो इसका मतलब है ये 1 1 नहीं होगा, तो ये नॉट 1 1 है, नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा पॉइंट पर ये लाइन इसको कट कर रही है। अब जैसे कोई हम पूछें कि 1 1 का कोई एग्जाम्पल हम दें कि वो 1 1 हो, ठीक, तो एक हमने ऐसे बनाया कर्व, ये बना दिया, ठीक। अब इसको तुम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगी? नहीं करेगी, केवल यहीं कर रही। इधर भी खींच दो, ये भी यहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो हो जाएगा ये 1 1 होगा और ये वाला 1 1 नहीं होगा।
1.2। ठीक, ये लिखा है, एक फंक्शन है f(x) = 1/x। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये डिफाइन किया गया है कि f सच दैट r स्टार से r स्टार। ठीक, r स्टार क्या है, यहाँ r स्टार के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव r स्टार बताया गया है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये बोला गया। ठीक, उसके बाद कहा गया कि r स्टार की जगह अगर n रख दिया जाए तो क्या होगा। हमको प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये 1/1 है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले इसको समझेंगे। ठीक है, तो r के बारे में यहाँ लिखा कि मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, r स्टार रखनी है, और r स्टार है क्या, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, 0.4, 1, 1.1, 1.2, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हो, चाहे वो फ्रैक्शन की हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, चाहे कैसी भी नंबर हो, लेकिन पॉजिटिव हो उसको रख सकते हैं। निगेटिव नंबर नहीं रखना है, ना ज़ीरो रखना है। तो कह रहा अगर ऐसा है तो कह रहा है कि ये क्या है, हमेशा एक 1/1 फंक्शन है। तो सबसे पहले सपोज़ करो, तो इस पहले हम तुमको ऐसे समझा रहे हैं, तो सपोज़ करो कि ये ऐसे है। ठीक, अगर किसी ने यहाँ पे 0.1 रखा, ठीक, तो 0.1 रखा तो यहाँ 1/0.1 मिलेगा। ठीक, तो 1/0.1 क्या रियल नंबर होता है, मतलब यही कह रहा ना कि r स्टार से r स्टार मिलना चाहिए, पॉजिटिव मिल रहा। और हमने बताया कि दुनिया का सारा नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, एक्सेप्ट नंबर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट इन निगेटिव, मतलब कोई नंबर जो है अंडर रूट के अंदर अगर माइनस का लिखा तो वो जो है इमेजनरी नंबर होगा, उसके अलावा सारे नंबर जो हैं तुम्हारे रियल नंबर हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि हमको कौन से रियल लेने हैं, पॉजिटिव रियल लेने हैं, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये है। अगर तुम मान लो यहाँ पे 0.2 रख दो तो ये हो जाएगा 1/0.2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम आगे रखते जाएंगे। अब आगे चीज़ कह रहा है तो मतलब एक का एक से तो मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 1/1 हो गया। गौर से बात समझना, तो 1/1 हो गया। ठीक, अब आगे कह रहा है कि ऑन2, तो ऑन2 तब होता है जब इसके अंदर दुनिया के सारे रियल नंबर मिल जाएँ। तो दुनिया के सारे रियल नंबर कौन से, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर तुम चाहते हो, देखो चेक करो क्या मिलेगा इसके अंदर। जैसे किसी ने सोचा, कल्पना की कि क्या इसके अंदर जो है 0.7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1/x = 0.7 यहाँ रख देंगे, यानी x = 1/0.7। अब तुम देखो क्या है, x की वैल्यू ये रखी जा सकती है, तो रखी जा सकती है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब है ये भी मिल जाएगा। तो मतलब इसके अंदर सारे रियल नंबर पॉजिटिव के मिल भी जाएंगे, और एक का एक से हो रहा है, इसलिए इसका मतलब है ये 1/1 फंक्शन है। समझ में आई बात। लेकिन अब हमको करना कैसे है एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्ज़ाम में तो केवल अब MCQ अगर आता है तो आपको पता ही है कि ऐसा सोच के डायरेक्ट लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर रिटर्न में होता है, ठीक है, तो वो कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले 1/1 प्रूफ करने के लिए हम तरीका होता है, हम यहाँ मानेंगे लेट x1 x2 बिलोंग टू ये जो लिखा है यानी r स्टार, हमने मान लिया सच दैट f(x1) = f(x2), ये टेक्निक होती है। मतलब हम f(x1) = f(x2) लेके चलते हैं, और अगर x1 = x2 आ जाता है तो मतलब फंक्शन 1/1 होगा। फिर से सुन लो, f(x1) = f(x2) लेके चलेंगे, और अगर x1 = x2 आता है तो फंक्शन 1/1 होगा। तो हमने क्या किया, ये ले लिया। अब f(x1) यहाँ रख दो, x1, तो ये हो जाएगा 1/x1, ये हो जाएगा 1/x2। इसका मतलब हो गया कि x2 = x1, ये इधर, या कह सकते हो कि x1 = x2। ये लेके चले, ये आ गया, तो यहाँ लिखेंगे सो f इज़ 1/1। हिंदी में लिखेंगे अतः फलन एकाकी है। ठीक, अब बात होती है ऑन2 की। ठीक, तो ऑन2 कैसे प्रूफ करना है, तो ऑन2 को हमको मुँह जबानी ही चेक करना होता है, हमने देख लिया कि है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर वी गेट ऑल r स्टार इन रेंज सो पीछे सो f इज़ ऑन2।
ये लिखेंगे सब में, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे हेयर वी गेट ऑल आर स्टार, मतलब हम सारे पॉजिटिव रियल नंबर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, रेंज में मिल रहा है। इसका मतलब है कि ऑन टू हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ऑन टू अगर हो गया तो अब हमको इतना ही प्रूफ करना था, लेकिन थोड़ी सी एक चीज़ और कर देते हैं। x यहाँ एफ एक्स की जगह यहाँ y लिख देंगे, y बराबर 1/x, ठीक। तो x की वैल्यू को अगर तुम y के रूप में लिख सको तो इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू 1/y, ठीक है। और y क्या है, y क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि y क्या है, रेंज क्या है, सारे रियल नंबर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर यहाँ रियल नंबर सारे रखोगे तो इधर रियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो अगर ऐसा कर सकते हो तो यहाँ लिखेंगे सो f इज़ ऑन टू, हेंस f इज़ 1/1 ऑन टू, ठीक। बता दो में आगे ये कहा है कि ये जो आर स्टार लिखा हुआ है इसको अगर चेंज कर दिया जाए, किससे चेंज कर दिया जाए, n से चेंज कर दिया जाए, मतलब आर स्टार को n से चेंज कर दिया जाए। n क्या है, नेचुरल नंबर। तब क्या हो जाएगा, तो अगर इसका मतलब अब क्या हो गया, यहाँ नेचुरल नंबर ही रख सकते हो। तो जैसे यहाँ तुमने रखा, मान लो 1 रखा तो 1/1 मिला, 2 रखा तो 1/2 मिलेगा, और 3 रखोगे तो 1/3। एक का एक से तो मिल रहा है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। तो मतलब कि वह फंक्शन तब डिफाइंड ही नहीं होगा। ये कह रहा है कि अगर इधर आप नेचुरल रखिए x तो जो आपको मिले वो भी नेचुरल नंबर मिले, तो वहाँ तुमको नेचुरल नंबर नहीं मिल रहे हैं, केवल एक तो ये नेचुरल मिला, बाकी आगे नेचुरल नंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इसमें आगे कह रहा है कि यदि प्रांत को आर स्टार को n से बदल दिया जाए तथा सह प्रांत पूर्व था, तो और यहाँ कह रहा है कि अगर इसको n कर दिया जाए लेकिन ये वाला आर स्टार ही रखा जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तो नेचुरल नंबर तो रख रहे हो और इधर तुमको क्या मिल रहा है, आर स्टार। आर स्टार का मतलब है कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए, रियल नंबर मिलने चाहिए। तो रियल नंबर मिल रहे हैं और पॉजिटिव के मिलने चाहिए, पॉजिटिव के भी मिल रहे हैं। लेकिन तुम्हें देखना क्या तुम्हें सारे रियल नंबर मिलेंगे, तो सारे रियल नंबर का मिलने का क्या मतलब है, क्या कभी इसके अंदर पूरा 2 मिलेगा। 2 मिलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1/x बराबर 2, यानी x बराबर तुम्हें 1/2 रखना पड़ेगा, और x बराबर 1/2 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही रखना है। तो इसका मतलब है कि तुमको सारे रियल नंबर नहीं मिलेंगे। तो 1/1 तो है, एक का एक से हो रहा है, तो 1/1 के लिए तो वही लिखेंगे यहाँ उसी तरह, ठीक है। तो लेट x1 लिख देना, ठीक है। तो लिखेंगे f इज़ 1/1 बट नॉट ऑन टू, लेकिन ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है, एज वी कैन नॉट गेट ऑल आर स्टार इन या एज रेंज। अब जब ऐसा नहीं मिल रहा है तब यहाँ पे तुमको x को y के रूप में लिखना नहीं है। अगर ये ऑन टू होता तब यहाँ fx की जगह y लिखते और x को y के रूप में लिखते, लेकिन जब ऑन टू नहीं है तब नहीं लिखना है, तब इतना ही करके छोड़ देना है। समझ में आया।